जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस, अर्थात सम विच्छेद बिंदु, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा लेवल जहां पर अगर उतनी सेल कर दी जाए तो कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। यह चैप्टर एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ कॉमर्स सेक्टर से पढ़ाई, कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही लिया जाता है। और वर्ष 2021 के पीजीटी एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब नेक्स्ट पीजीटी के एग्जाम सभी आगे होने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस समय कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसके अंदर जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेमिसाल क्वेश्चन है, एकदम बहुत उम्दा क्लास का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है या आपके किसी साथी के लिए महत्वपूर्ण है तो उस तक साझा करने में इसको बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सेल ऑफ 16,000 यूनिट्स एट द रेट 15 ईच, अर्थात एक फर्म है जो 16,000 इकाइयों को 15 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 2,40,000 रुपए में बेच रही है। वेरिएबल एक्सपेंसेस इसके 1,92,000 रुपए हैं। कंट्रीब्यूशन इसका 48,000 है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 36,000 है और 12,000 का प्रॉफिट ये अर्न कर रही है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐसी दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है व्हाट सेल्स आर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, अर्थात ना लाभ ना हानि के लिए कितनी बिक्री का करना अनिवार्य है। दूसरे पॉइंट में पूछा जा रहा है आपसे आर नेसेसरी टू रिजल्ट अ नेट इनकम, याद रखिएगा नेट इनकम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेट इनकम ऑफ ₹11,000, द कारपोरेट इनकम टैक्स रेट बीइंग टू 45%, अर्थात अगर कर की दर 45% है, 11,000 रुपए का नेट प्रॉफिट इसको अर्न करना है तो कितने रुपए का माल इसको बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे पूछा जा रहा है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 10,000 यूनिट्स, अर्थात अगर बीईपी 10,000 इकाई तक कम कर दी जाए तो इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए जब इसको प्रॉफिट वही होता रहे। और लास्ट पॉइंट कह रहा है आपसे व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट इफ 10% इंक्रीज इफेक्टेड इन सेलिंग प्राइस, अर्थात यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो सम विच्छेद बिंदु क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर जो चार पॉइंट पूछे जा रहे हैं, चार के चारों ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। तो क्वेश्चन के अंदर आप यहां पर देखिए भैया, आपको सेल्स दी गई है कितनी, 2,40,000 रुपए की सेल्स दी गई है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दी गई है 1,92,000 रुपए की। 48,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 36,000 की है, तो 12,000 का प्रॉफिट आपको दिया गया है। अब फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, अर्थात सम विच्छेद बिंदु क्या है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमसे उसने पूछा है बीईपी, है ना। तो बीईपी डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर पीवी रेशियो कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आगे के लिए क्वेश्चन। तो पीवी रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब कंट्रीब्यूशन यहां पर क्या दिया गया है, तो 48,000 का कंट्रीब्यूशन है जब आपका 2,40,000 रुपए अर्थात 2,40,000 रुपीज की सेल्स है तब। तो 4 जीरो ये कट जाएंगे, 4 जीरो ये कट जाएंगे, 24 दूना 48 होता है, मतलब 20% का पीवी रेशियो है। बात क्लियर हो गई है। जब 20% का पीवी रेशियो है तो बीईपी क्या होगा, बीईपी कैसे, रुपीज में, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी गई है हमको, 36,000 अपॉन 20 इंटू 100, 20 पंचे 100 और 5 छक्का 30 और 5 तियां 15 और 3 18, 1,80,000 रुपए का माल अगर आप बेच देंगे, 1,80,000 रुपए का माल अगर आप बेच देंगे
तो इस कंडीशन में आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ना प्रॉफिट ना लॉस, ऐसे कैसे मान लें? कभी नहीं माने तो अभी कैसे मानेंगे? नहीं मानोगे तो हम बताएंगे आपको। आओ देखो, अगर आप 1,80,000 रुपए का माल बेच पाओगे, ओके, तो बीईपी कितना है? पीवी रेशियो कितना है? 20%। जब पीवी रेशियो 20%, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट है 80%, क्योंकि 1 माइनस पीवी रेशियो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो इसका 80% कितना निकल करके आएगा? माइनस 8 अठाई 64 के 4 और 8 इक्कन 8 से 14, 1,44,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। अब 1,80,000 माइनस 1,44,000 रुपए, ये कितना आएगा? तो ये हमारा यहां पर बचेगा 6 और 7 से 4 जाएगा तो 36। कितना बचेगा? 36,000। मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 36,000 का बचेगा। और मेरे भाई यहां पर देखो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 36,000 की ही फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 36 से 36 जाएगा, आपके लिए क्या लेकर के आएगा? कुछ नहीं लाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट और लॉस दोनों ही निल हो जाएगा, ना प्रॉफिट है ना लॉस। तो मैंने क्या कहा? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? अगर आप 1,80,000 रुपए का माल बेच दोगे तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अच्छा, अगर इसी को यूनिट में कैलकुलेट करना हो, बीईपी कैसे? इन यूनिट्स। यूनिट्स में अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, देन कैसे किया जाएगा? तो देखो, यहां पर कंडीशन आती है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 36,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। सीपीयू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब अगर इसको हम 16,000 से भाग कर दें तो 16 3 48 होता है, 3 रुपए पर यूनिट है हमारा। क्या? 3 रुपए पर यूनिट है सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 3 से इसको भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 3 इक्कन 3, 3 दूना 6, 12,000 यूनिट्स। क्या आ जाएगा? 12,000 यूनिट्स आ जाएगा, 12,000 इकाइयां हो जाएगा। अब 12,000 इकाइयां हो जाएगा तो सर हम कैसे मान लें कि 12,000 इकाइयां बेचे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे? काहे नहीं मानोगे? आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है? 15 रुपए। अब 15 गुणे 12,000 कर लो, कितना आएगा? 15 दूना 30, 15 इक्कन 15 और 3 18, 1,80,000 होता है कि नहीं होता है? तो फिर से सेम कंडीशन तो आ गई आपके सामने। 1,80,000 रुपए की सेल्स, 1,44,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 36,000 का फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, 36,000 फिक्स्ड कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, अभी तो क्लियर हो गई है। अब और आगे की बात करते हैं। तो देखो, अगली कंडीशन में हमसे दूसरे नंबर पर पूछा जा रहा था कि ये बताओ, अगर कंपनी नेट इनकम कमाना चाहती है, कंपनी नेट इनकम कमाना चाहती है 11,000 रुपए की, टैक्स रेट है 45%, तो कितने रुपए की सेल्स करे? मतलब सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले यहां पर समझो यार, अगर 100, देखो टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट क्या है? 45% है। इसका मतलब 100 रुपया कमाएंगे तो 45 रुपया तो चला जाएगा हमारा, 45 रुपया हमारा चला जाएगा टैक्स में। तो हमको कितना मिलेगा? 55 रुपया मिलेगा 100 में से, है ना। 100 में हमको कितना मिलेगा? 55 मिलेगा। तब हम कमाना चाहते हैं, टैक्स रेट है 45% और हम कमाना चाहते हैं नेट इनकम। नेट इनकम कितनी लेना चाहते हैं? 11,000 की। ओके, तो जब यार 45% का टैक्स रेट है तो इनकम रेट कितना बचा? 55%। 100 रुपए में 45 रुपया चला जा रहा है टैक्स के रूप में, तो हमारे पास बच कितना रहा है? 55। और 55% पर हम 11,000 की इनकम लेना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर हमको कमाना कितना होगा? ये वैल्यू है हमारी 55% की और हमको कमाना होगा 100% पे। तो सॉल्व कर लो, 11 पचे 55 और ये एक से इसको काट दो तो 1,000 और इसको काट दो यहां पर तो 20, मतलब आपको 20,000 रुपए कमाना होगा। अगर 20,000 रुपए कमाओगे, अगर 20,000 रुपए कमाओगे तो 45%, 45 दूना 90, 9,000 रुपया आपका टैक्स में चला जाएगा और तब 11,000 रुपया शुद्ध लाभ आपको मिल जाएगा। समझे ना? तो यहां पर प्रॉफिट ही नहीं दिया था, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना था। तो पहले मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि हमको प्रॉफिट कितना चाहिए? 20,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। मैं पहले ये जानूंगा, फिर सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट जानूंगा। तो अब बता दूंगा मैं आपको क्या, सेल फॉर डीपी। कंडीशन क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो प्लस डीपी। ओके, तो आओ सॉल्व कर देते हैं। ये रुपीज में आएगा, ऐसे करके ये रुपीज में आता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 36,000 प्लस प्रॉफिट चाहते हैं 20,000 का, अपॉन पीवी रेशियो है हमारा निकल के आया था 20 इंटू 100, है ना। तो 36 20 कितना हो गया? 56, 56,000 अपॉन 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, है ना। 6 पंचे 30 और 5 25 और 3 28, 2,80,000 रुपए का माल बेचो,
2,80,000 रुपए का माल बेचो तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। सच में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, काहे नहीं हो जाएगा, देख लो। मानते तो हो नहीं ना, तुम बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हो। आओ देखो, अगर हम लोग 2,80,000 रुपए का माल बेचेंगे, कितने का माल बेचेंगे, 2,80,000 का, तो 80% निकल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। 2,80,000 का 80% कितना होता है, 8 अठाई 64 और 8 दूना 16 और 6 22, 2,24,000 रुपए निकल जाएगा हमको, हमारा कहां, 2,24,000 रुपए निकल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का। तो बचेगा कितना, देखो यहां पर बचेगा 6 और यहां पर 7 से 2 जाएगा तो बचेगा 5, बस 56,000 बचेगा। और 56,000 में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 36,000, बचा क्या, 20,000। मैं यही तो उतनी देर से कह रहा था कि 20,000 बच जाएगा प्रॉफिट अगर आप कमा पाओगे, अगर 2,80,000 रुपए का माल बेच पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। अब तीसरी और चौथी कंडीशन और देखते हैं जो हमसे पूछी जा रही थी कि उसमें क्या होगा, आओ उसको भी बताते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है कि अगर बीईपी को 10,000 इकाइयों तक सीमित कर दिया जाए तो बिक्री मूल्य प्रति इकाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेमिसाल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको कुल मिलाकर के क्या बताना है, बीईपी, क्या बताना है, बीईपी, वो भी कैसे, यूनिट्स में। हमको ये देखना होता है ना फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एसपीयू माइनस वीपीयू। कह लेंगे कि नहीं कह लेंगे, हाँ सर कह लेंगे, आपका क्या है, आप कुछ भी कह लीजिए। नहीं, कुछ नहीं कह लेंगे, जो होता है वही कहेंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन, कहते हैं ना, हाँ सर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो फिर यहां पर मेरे भाई अब हमको बीईपी कितना दिया गया है, ये देखो आप, बीईपी कह रहा है 10,000 इकाइयां कर दी जाए, हाँ तो कर दिया गया। अब आगे क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 36,000 की है, हाँ है। यहां पर देखो मेरा एसपीयू कितना है, तो एसपीयू तो 15 रुपए दिया ही गया था, 16,000 से इसको भाग कर दो ये 15 रुपए आ जाएगा, और 16,000 से इसको भाग कर दो तो ये 12 रुपए आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है मुझे पता ही नहीं, ये तो मुझे निकालना है, ये वाला नहीं लेंगे हम। इसके हिसाब से तो बीईपी 12,000 आ रहा है, हमको ये नहीं लेना, हमको तो नई बीईपी हमारी कितनी है, 10,000, ये रखना है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट यही रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ करते हैं सर, ठीक है। आओ 10,000 गुणे एसपीयू कितना आ जाएगा ये, तो 10,000 एसपीयू माइनस 10,000 गुणे 12 बराबर 1,20,000। क्या बात है, फटाफट कैलकुलेशन हो रही है, बराबर 36,000। अब 10,000 एसपीयू बराबर 36,000, और ये इधर माइनस का था उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1,20,000। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं 10,000 एसपीयू बराबर कितना, 1,56,000, 1,56,000। तो एसपीयू बराबर 1,56,000 डिवाइडेड बाई 10,000 बराबर 15 रुपए 60 पैसे, कितना, 15.6 रुपीज प्रति इकाई हमारा हो जाएगा बिक्री मूल्य। अगर बिक्री मूल्य हमारा 15 रुपए 60 पैसे प्रति इकाई हो जाए तो 10,000 बीईपी पर भी हमको 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हो जाएगा, करके देखें, हाँ आओ देखते हैं। इस सिचुएशन में हमारी सेल्स कितनी होगी, देखो सेल्स 10,000 गुणे 15.60 बराबर 1,56,000। वेरिएबल कॉस्ट 10,000 गुणे 12 बराबर 1,20,000, कितना बचेगा, 36,000। इसको क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन कहेंगे। तो कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट, 36,000। देखो क्या कुछ बचा, नहीं बचा। तो बीईपी हमारी 10,000, अगर हमको 10,000 इकाइयां बनानी है तो बिक्री मूल्य को 60 पैसा प्रति इकाई बढ़ा देना होगा, और इस कंडीशन में हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाएंगे। बात आपको क्लियर हो गई, हाँ जी सर क्लियर हो गई। 12,000 इकाइयों पर आप ब्रेक इवन कर रहे हो, 12,000 इकाइयों पर बीईपी था, अगर उसको 10,000 इकाइयों पर शिफ्ट करना है तो बिक्री मूल्य को 60 पैसे प्रति इकाई से बढ़ा देना होगा। माय डियर, समझ गए, हाँ जी सर समझ गए।
अब चौथा पॉइंट जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि यदि मैं बिक्री मूल्य को 10% बढ़ा दूं तो नया बीईपी बताओ। क्या करूं? बिक्री मूल्य को मैं 10% से बढ़ा दूं तो नया बीईपी बता दो। आओ बता देते हैं, इसको भी बता देंगे। क्या करना है देखो, अब सेल्स कितनी हो जाएगी। आप क्या कर रहे थे, यहां पर 16,000 इकाइयां बेच रहे थे 15 रुपए प्रति इकाई की दर से। अब 15 रुपए का 10% बढ़ाओगे तो हो गया 1.5 रुपया, और 15 प्लस 1.5 बराबर 16 रुपया 50 पैसा। कितना हो जाएगा? 16 रुपए 50 पैसे। मल्टीप्लाई करके देखो कितने रुपए की अब सेल्स होगी। सेल्स कितने रुपए की होगी? तो देखो यहां पर आप 2 जीरो ले लो, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 8 104 हासिल आ गया 10, 16 एकम 16 और 10 26, 2,64,000 रुपए का माल बिकेगा अगर अब आप 16,000 इकाइयां 16 रुपए 50 पैसे की दर पर बेचोगे तब। वेरिएबल कॉस्ट 16,000 इकाई और ये 12 रुपए की थी तो ये थोड़े बदल जाएगी, ये इतने की रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा? 12×72 और 12 एकम 12 और 7 19 1,92,000। कितना आएगा? 1,92,000। डिफरेंस निकालो, 3 जीरो ये गए, 3 जीरो ये गए, ये बचा 2 और 16 से 9 गए तो ये बचा 72। 72,000 क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से हटा दो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 36,000 है, ये भी नहीं बदलेगी। तो फिर क्या बच गया? 36,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम बढ़ाएंगे 10% बिक्री मूल्य बढ़ाएंगे तो हमारा नया ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर बिक्री मूल्य 10% से बढ़ाएंगे तो नया ग्राफ इस तरीके से बनेगा, जिसमें सेल्स हमारी 2 लाख, यहां पर 2,40,000 की जगह 2,64,000 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 91 ही रहेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 72,000 हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट 36,000 घटाने पर हमको 12,000 की जगह अब 36,000 का प्रॉफिट होने लगेगा। तो हमसे कहा जा रहा है बीईपी बताओ, तो बीईपी बता देंगे। इस कंडीशन में सबसे पहले इसके लिए आप बीईपी कैलकुलेट कर लीजिए। बीईपी बराबर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये कैलकुलेट कर लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? तो 36,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 72,000, 72,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, इनटू सेल्स आपकी 2,64,000 रुपए की सेल्स है। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 3 जीरो काट दिए, 3 जीरो ये काट दिए। अब इसको हम लोग कर देते हैं 9 से, तो 9 8 72 और 9 चौक 36, ये आ गया। 8 पंचे 40, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई दे दो आप, तो 2 जीरो ऐसे ही उतार दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 का 30 और 2 32, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, और यहां पर आया था मेरा 5 को 20 का 0 हो गया, 5 का 30 और 2 32 हो गया, हासिल आ गया 3, 5 दूना 10, 3 13, 1,32,000 रुपए हमारा ये सेल्स आ गई। 1,32,000 रुपए का अगर माल बेच दोगे तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे। कैसे? देखो यहां पर 1,32,000 रुपए की जब आप सेल्स करोगे, क्या करोगे? 1,32,000 रुपए की यूनिट्स में अच्छा कैलकुलेट कर ले, फिर देखते हैं इसको। तो बीईपी यूनिट में अगर करना हो हमको, क्योंकि पीवी रेशियो किया नहीं है ना, तो पीवी रेशियो नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यूनिट्स में अगर करना हो तो क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 36,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। सीपीयू कितना आएगा? यहां पर क्या है? 16.5 है, यहां पर 12 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4.5। इसको आप 4.5 से डिवाइड कर दो, ये दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 9 से इसको काट दो, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, ठीक है ना, और 5 8 है 40। कितनी इकाइयां आ गई? 8,000 इकाइयां आ गई। बात क्लियर है? कितनी इकाइयां आई? 8,000 इकाइयां आई। अब आओ लौट आओ, पूरी कैलकुलेशन समझा देते हैं। 8,000 इकाइयां अगर मैं 16 रुपए 50 पैसे की दर पर बेचूंगा तो देखो 1,32,000 की आएंगी। कैसे? कैलकुलेशन करके देख लो। 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 4 52, 8 इक्कन तुम्हारा बचेगा ये कितना? 8,000 इकाइयां आ रही हैं, 16 रुपए 50 पैसे। 8 पंचे 40 का 0, 8 छंग 48 और 4 52, 8 इक्कन 8 और 5 13, कितना आ गया? और ये 2 जीरो, 1,32,000 आया। सेल्स आ गई, देखो वही जो यहां पर आई थी वही सेम सेल्स आ गई, 1,32,000। अब यहां से हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए प्रति इकाई है, तो 8,000 गुणे 12, 12 ठी 96,
कितना बचेगा, 1,32,000 माइनस 96,000 बराबर 36,000। और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 36,000। बताओ कुछ बचेगा आपके लिए, कुछ नहीं बचेगा। तो बात एकदम क्लियर हो गई है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक था। इसके अंदर जैसी कैलकुलेशन कराई गई है ना आपसे, जिस तरीके से वैल्यूज पूछी गई हैं आपसे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता के साथ में, सहजता के साथ में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें और अपने उन दोस्तों के साथ में इसे साझा करें जो इस समय कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आकर के हमको जरूर दिया करो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहां पर जो 2021 के पीजीटी एग्जाम में ब्रेक इवन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।